इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। और अगर ये लगती है जल्द से जल्द अपने खून का जांच कराएं। खून की जांच बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, किसी को नहीं, सरकार की तरफ से फ्री मिलती है और अच्छी दवाइयाँ बाजार से भी लेके कंप्लीट इसका इलाज हो सकता है। इस बीमारी से डरना घबराना नहीं है, अवेयरनेस होना जरूरी है और सबको ये बताना जरूरी है कि ये एक जांच गुप्त रोग की तरह की जांच कराने में कोई हर्ज नहीं। तो डॉक्टर आईपीसी का आपको इसको बताएंगे। नमस्कार जी, जय हिंद। सबसे पहले मैं कुछ जो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर यानी आपके मन में रहते हैं उनके जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले आपके मन में आते हैं कि HIV और एड्स, क्या लोग HIV बोलते हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो बॉडी के अंदर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, HIV। अब उस वायरस के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कम हो जाती है, बोला जाता है अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो पहले बॉडी के अंदर HIV वायरस की एंट्री होगी, उसकी वजह से जो शरीर में कमजोरी होगी, इन्फेक्शन होंगे और जो एक तरह के सिम्टम्स होंगे और उसके कारण से बीमारी होगी, उसको क्या बोला जाता है, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV जनरली HIV और एड्स की ट्रांसफर होते 7-8 साल का फर्क होता है। सबसे पहले आपके शरीर में वायरस की एंट्री होगी, धीरे धीरे शरीर की ताकत कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी, उसके बाद जो भी कोई इन्फेक्शन है शरीर पे इजीली हमला कर सकता है, उससे बीमारी होगी और उसको हम एड्स बोलते हैं। जल्दी 7-8 साल का डिफरेंस आता है। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट वाली क्या बात है, 7-8 साल का फर्क आता है कि कौन-कौन से लक्षण शरीर में हो जिससे हमें HIV की जांच करवानी चाहिए। सबसे पहला लक्षण वजन का तीव्र गति से कम होना, वजन जल्दी कम होना। आपका जितना भी बॉडी वेट है उसका 10% 6 महीने में कम होना। मान लो आपका 60 किलो वेट है और 10% कम हो गया तो 54 किलो वजन रह गया। 6 महीने में आपका 6 किलो वजन कम हुआ है और इसमें आपने कोई एक्सरसाइज वॉलंटरी कुछ नहीं किया वजन करने के लिए, लेकिन बॉडी वजन कम हुआ है। सिग्निफिकेंट इनवॉलंटरी वेट लॉस, मतलब आपकी बिना मर्जी से वजन का कम होना। कितना, 10%। कितने महीनों में, 6 महीनों में। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। नंबर 2, आपको लूज मोशन, डायरिया, बार डायरिया होना, लूज मोशन जल्दी होना, 3 महीने से ज्यादा, 3 महीने से आपको कंटिन्यूअस लूज मोशन है, तो कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए हमें, HIV का। तीसरा, बुखार, आपको कंटिन्यूअस फीवर आ रहा है और इतना फीवर आ रहा है कि रात को जो आप चादर ओढ़ते हो वो गीली हो जाती है उस बुखार के कारण, ड्रेंचिंग स्वेलिंग बोलते हैं उसको। आपको लगेगा कि शरीर में इतना बुखार हो रही है कि पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है, एक्सेसिव स्वेलिंग, और ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो क्या टेस्ट करवाना है आपको, HIV का। चौथा, शरीर में गांठें होना, आपको लगेगा कि यहाँ पे गांठ हो गई है और एक्सिला बगल में गांठ हो गई है, नीचे गांठ हो गई है, गांठों का होना और मल्टीपल गांठों का होना। तो कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, HIV। चौथा, कि आपके शरीर में धब्बे हो जाएंगे, आंखों में धब्बे हो जाएंगे, पाँव के नीचे धब्बे हो जाएंगे, शरीर पे हो जाएंगे धब्बे, है ना, और वो लगातार बढ़ते हुए जाएंगे। तो कौन सा टेस्ट करवाना है, HIV का। पांचवा, आपको बार इन्फेक्शन होना, छाती का इन्फेक्शन होना, बार सर्दी जुकाम होना, तो लंबी तक चलना, कम से कम 10-12 दिन चल गया, ठीक हो गया, फिर दोबारा हो गया, रिपीटेडली बार इन्फेक्शन होना, मीन्स आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो रही है, कोई इन्फेक्शन आपको ईजिली हो रहा है, उसमें कौन सा टेस्ट करवाओगे, HIV। जो मैंने आपको बताए ये आपको इनसे ध्यान देने क्यों, क्योंकि अगर HIV हुआ, वायरस की एंट्री हुई, उसके बाद अगर एड्स हो गया तो उसमें क्या होता है, थोड़ी सी नाजुक हो जाती है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, तो पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब दूसरा, कई आपके मरीज पूछते हैं सर इसका कोई इलाज है या कुछ ऐसा नहीं, कोई टीका नहीं है, ऐसे मलेरिया का इलाज है, आपने टीका लगाया, इंजेक्शन दवाइयाँ की, मलेरिया ठीक हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है अनफॉर्चुनेटली अब तक। तो इसका फिर इलाज क्या है, इसमें ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि शरीर की इम्यूनिटी को, जिसको CD4 सेल्स बोलते हैं, वो कम नहीं होने देती, वो
बढ़ा के रखनी है। अगर अंदर की इम्यूनिटी सही रहेगी तो इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। मेन हमें इन्फेक्शन से बचना है। इसमें जब होता है मरने की वजह क्या होती है? इन्फेक्शन। डायरेक्ट वायरस से नहीं मरते, इन्फेक्शन होता है, इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है, उसके कारण मरा जाता है। टीबी भी इजली हो जाती है ऐसे पेशेंटों को। तो इसमें हमें कैसे बचाव रखना है? सबसे पहले इन्फेक्शन नहीं होने देना। अगर हमें पता लगी बीमारी है तो उसकी दवाइयाँ खानी है, हर रोज खानी है दवाइयाँ, लाइफ लॉन्ग चलती हैं वो दवाइयाँ। और उसमें फिर आपके टेस्ट भी होते रहते हैं, वायरल लोड, CD4 सेल्स, है ना। तो इसका कोई ऐसा परमानेंट कोई ऐसा इलाज नहीं है कि शरीर से ये वायरस